एक आरामदायक लिविंग रूम में दादा अपने हाथ में एक घड़ी लेकर बैठे थे। उनका 14 साल का पोता फोन में व्यस्त होकर कमरे में आया। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा व्यस्त दिखते हो, लेकिन क्या तुम अपना समय सही से उपयोग कर रहे हो? पोते ने अनमने ढंग से जवाब दिया, पता नहीं दादाजी, करने को इतना कुछ होता है। दादा उसे डाइनिंग टेबल की ओर ले गए। वहां उन्होंने एक कांच का जार, बड़े पत्थर, कंकड़ और रेत रखी हुई थी। पोते ने हैरानी से पूछा, ये सब क्या है? दादा ने समझाते हुए कहा, ये तुम्हारे जीवन की प्राथमिकताएं हैं। मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। दादा ने जार में बड़े पत्थर डालते हुए कहा, ये बड़े पत्थर तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। स्वास्थ्य, परिवार और पढ़ाई। हमेशा इन्हें पहले जगह दो। पोता ध्यान से देख रहा था और धीरे धीरे बात समझने लगा। इसके बाद दादा ने जार में कंकड़ डाले, जो बड़े पत्थरों के बीच आराम से फिट हो गए। उन्होंने कहा, ये कंकड़ वो चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है, लेकिन बड़े पत्थरों के जितने नहीं। तुम्हारे शौक और दोस्त, ये तब फिट होते हैं जब तुम्हारी प्राथमिकताएं तय होती है। अब दादा ने जार में रेत डाली। रेत ने सारे खाली हिस्से भर दिए। उन्होंने कहा, रेत वो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे सोशल मीडिया और गेम्स। अगर तुम पहले रेत डालोगे तो बड़े पत्थरों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। पोते ने दादा की ओर देखा और कहा, वाह, मैंने इसे इस तरह कभी नहीं सोचा था। दादा ने दूसरा जार लिया और उसमें पहले रेत डाली, फिर कंकड़। लेकिन जब बड़े पत्थर डालने की बारी आई तो उनके लिए जगह ही नहीं बची। पोता हैरानी से बोला, तो जब मैं समय बेकार चीजों पर खर्च करता हूं तो यही होता है? दादा ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल, यही कारण है कि जीवन में प्राथमिकताएं तय करना जरूरी है। दादा की इस सीख ने पोते को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह एक नोटबुक लेकर बैठा और अपने दिन की योजना बनाने लगा। उसने कहा, अगर मैं सही से योजना बनाऊं तो मैं पढ़ाई और मस्ती दोनों कर सकता हूं। दादा ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, यही समय प्रबंधन का रहस्य है। अगले दिन पोते ने अपने फोन को साइड में रख दिया और पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। दादा ने उसे दूर से देखकर मुस्कुराया। उन्होंने कहा, याद रखो, तुम्हारा समय ही तुम्हारी जिंदगी है। इसे समझदारी से खर्च करो। शाम को दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। जार को टेबल पर रखा हुआ देखकर पोते ने कहा, धन्यवाद दादाजी, आपने मुझे यह सिखाया। अब मैं हर पल की कदर करूंगा। दादा ने पोते के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, शाबाश बेटा, यही सही रास्ता है।